राम राम जी, स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। देखो, जब भी मैं आपको सलवार की कटिंग दिखाती हूँ ना, आप वो प्रॉपर वीडियो देख लिया करो। आपको एक सलवार पहन के दिखा रखी है, शॉर्ट वीडियो आ रखी है यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरा चैनल है यूट्यूब पर है मनीता फैशन हब के नाम से, और इंस्टाग्राम चैनल है इंस्टा फैशन हब के नाम से। दोनों जगह आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएंगी। एक शॉर्ट वीडियो आ रखी है जिसमें सलवार दिखा रखी है पहन के, सबने काफी पसंद की और ट्रेंड में वो सलवार, आउट फैशन नहीं होता उसका। उस वीडियो को देख लेना जिसने वो वीडियो नहीं देखी है। उसी टाइप की सलवार की कटिंग दिखाती हूँ मैं आपको, जो भी कटिंग दिखाई आज तक उसी टाइप की सलवार तैयार होगी आपकी। घूमेंगी भी नहीं, पोंचो वाली साइड से भी चुन्नट नहीं बनेगी, एकदम अच्छी सलवार तैयार होगी। ये वाली जो सलवार है इसकी कटिंग की वीडियो देख लेना, कटिंग की वीडियो आ रखी है इसकी। अब मैं आपको इसकी पूरी सिलाई करके दिखाऊंगी। इस वाली वीडियो में पूरी सलवार की सिलाई रहेगी, इसकी कटिंग जरूर देख लेना आप, क्योंकि कटिंग देखने से ही सिलाई आपको समझ में आएगी। और इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। यूट्यूब चैनल पर जब भी आप वीडियो देखते हो उसमें हाइप का ऑप्शन मिलेगा आपको, हाइप के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। करने जा रहे हैं हम सलवार की पूरी सिलाई। इसी कटिंग की वीडियो जिसने नहीं देखी है वो जरूर देख लेना चाहके। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप की सलवार की कटिंग रहेगी। ये देखो, ये हमारे पास है पोंचों का फैब्रिक, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास पोंचों का फैब्रिक है, इसको रखते हैं साइड में, ठीक है। ये हमारे पास आई है बेल्ट, ये रहेगी बेल्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारी चीज़ें दिखाती रहूँगी मैं आपको। और दो कलियां ये रहेंगी सलवार की, इस तरीके से दो कलियां ये आ जाएंगी। अभी फिलहाल रखते हैं इनको साइड में। ये रहेंगे हमारे तख्ते यानी कि पार्ट रहेंगे, ये हमारे इनको भी साइड में रखेंगे। और दो कलियां हमारी ये रहेंगी, इस तरीके से इनको भी साइड में रखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले आप उठाओगे ये पट्टियाँ पोंचों के लिए, सबसे पहले करेंगे पोंचों के लिए पट्टी। तो सबसे आसान तरीका बता दूँगी आपको सलवार सिलने का। और जो ये पोंचा पट्टी है, ये वाली पट्टी है, जो इसकी लंबाई आपको कितनी रखनी है वो भी दिखा देते हैं। पूरी सलवार दिखाएंगे आपको, जिस तरीके से मैं सिलती हूँ ना उस तरीके से दिखा रही हूँ। ये देखो, जो पोंचा पट्टी है इसकी लंबाई रखेंगे हम इसमें 18 इंच की। ये देखो भाई, जो ये हमारी पोंचा पट्टी आई है ना, ये पट्टी है जो, इसको हम रखेंगे 18 इंच। ये जो पट्टी ली है ये आई है 18 इंच की। ऐसे ही हम एक पट्टी और उतार लेंगे इसमें से। ये वाली टैट्रोन यूज कर रही हूँ मैं, पेस्टिंग वाली है। इस तरीके से हमारे पास ये है, ये दो पट्टियाँ आ गई हमारी, ठीक है। इनकी जो लंबाई ली है वो ली है 18 इंच। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखो, ये दो पट्टियाँ हमारी पहले आपने करनी है। ये एक पट्टी उठानी है, ये देखो इस तरीके से आपको ये पट्टियाँ लेनी है ऐसे, ठीक है। दोनों साइड ऐसे इतना इतना मार्जिन रखना आपको, इस तरीके से लेनी है। और इसके ऊपर आपको लगानी है सिलाई, साथ में आपको ये धागे लेके रख लेनी है इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही आपको यहाँ पे और ये बुकरम पट्टी है जो, इसको भी आप ऐसे ही रखोगे। दोनों साइड आपको इस तरीके से ये कपड़ा छोड़ना है, ऐसे कपड़ा छोड़ना है और आपको इसके ऊपर लगाना है सिलाई, ऐसे खोल दो आपको। अब दूसरी साइड से आपको इस तरीके से ये दोनों पट्टियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ये हमारी ये पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी, इनको रखते हैं इस साइड में। ये रखने के बाद उठाएंगे बेल्ट। ये हमारे पास बेल्ट का फैब्रिक, ठीक है। इसलिए हमारा साइड में आएगा जोड़। सबसे पहले इसको ऐसे इस तरीके से पकड़ लेंगे और इस साइड भी सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे इसमें। ये हमारे पोंचे की सिलाई, ठीक है। इस तरीके से इनको रखेंगे साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये सिलाई लगानी है, ऐसे हम इसको ओपन करके इस तरीके से फोल्ड करें। यहाँ से हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे इसको अंदर की साइड,
दूसरी साइड से भी, इस साइड हम बनाएंगे आई। आई बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे आई बनाने के लिए आपको यहाँ से 1.5 इंच कपड़ा छोड़ना है और बाकी से ऐसे लेके ऐसे लेके आए। अब आपको ऐसे खोल के इस तरीके से ऐसे खोलना है और इसको यहाँ से, अब आपको यहाँ से अंदर की साइड कपड़े को फोल्ड करते जाना है। दोनों साइड की सिलाई, एक साइड की अब ऐसे लगी सिलाई, ऐसे ही आपको दूसरी साइड से सिलाई लगानी है। जैसे पजामे में बनाते हैं ना ये आई, उसी तरीके से आई तैयार रहेगी। यहाँ पे फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पे आई तैयार हो चुकी है। ये देखो इस तरीके की आई रहेगी। ये आई बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये वाली आई अच्छी रहती है सलवार में। अब ऐसे करने के बाद देखो हमारी यहाँ पे बेल्ट हमारी तैयार है। अब आपको क्या करना है, हल्का सा यहाँ से फैब्रिक बढ़ रहा है, इसको कट कर लेंगे आई वाली साइड से। अब आपको आई को अंदर की साइड ऐसे मोड़ना है, ऐसे मोड़ लेना आप। यहाँ पे आपको सिर्फ एक एक पैर के मार्जिन जितना कपड़ा दबाना है। नेफा फोल्ड करने के लिए बता रही हूँ मैं आपको, सबसे आसान तरीका है। जिसका नेफा फोल्ड करने में झोल आता है या कपड़ा बढ़ता है वो इस तरीके से कर लेना। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बेल्ट तैयार करके दिखा रही हूँ कि बेल्ट को आप तैयार करोगे उससे क्या होगा, आपकी सलवार सिलने में काफ़ी आसानी रहेगी, आपकी सलवार जल्दी से तैयार हो जाएगी। ऐसे आपको ये सिलाई देखो यहाँ तक दूसरी साइड तक लग जाएगी हमारी। ये सिलाई लगने के बाद आगे की कटिंग रखेंगे। अब आपको नेफा फोल्ड करना है। यहाँ पे अब नेफा फोल्ड करोगे, देखना कितनी सफाई से आपका नेफा फोल्ड होगा। कहीं से ना तो कपड़ा बढ़ेगा ना कोई झोल आएगी आपकी। आप इस तरीके से आप बेल्ट के लिए नेफा फोल्ड कर लेना। अगर इलास्टिक डालनी है तो इलास्टिक डाल सकते हो, नाड़ा डालना है तो आपको ऐसे नेफा मोड़ लेना है इस तरीके से। ऐसे हम सिलाई लगाते चलेंगे, बिल्कुल बराबर हमारा कपड़ा रहेगा इसमें। ऐसे देखो इस तरीके से आई तैयार हो जाएगी, नेफा फोल्ड हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैं आपको निशान लगाने बताऊंगी किस तरीके से लगाने हैं। यहाँ पे देखो ये हमारी नेफे वाली साइड रहेगी और ये देखो इस तरीके से ये नेफे वाली साइड हमारी, जहाँ पे हमने ये आई बनाई है नाड़ा डालने के लिए। अब यहाँ से आपको कितने इंच पर प्लेट डालने के लिए निशान लगाना है वो बता रही हूँ मैं। 1 इंच छोड़ना है इस तरीके से, यानी कि सिलाई के 1 इंच इधर 1 इंच आपको इधर दोनों साइड। अब आपको यहाँ पे 9 इंच पर निशान लगाना है, ये 1 इंच छोड़ते हुए, जिसमें हमारी प्लेट आएंगी। प्लेट हमारी इस 9 इंच के अंदर डलेंगी। यहाँ पे आपको अगर चौक से निशान लगाना है तो ठीक है, नहीं तो आप हल्का सा यहाँ पे कट लगा लेना। दोनों साइड हमारा निशान आ जाएगा ये कट का, कि यहाँ तक हमें प्लेट लगानी है। बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे निशान अगर आप लगा के बैठते हो ना, आपकी सिलाई अच्छे से रहेगी। अब यहाँ पे हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेते हैं, बिल्कुल बराबर हमारे निशान रहेंगे। ध्यान से देख लेना बेल्ट कितने इंच पर डाल रहे हैं हम। अब आपको कली और पार्ट जोड़ने हैं, यानी कि तख्ते, गोडे या पार्ट आप जो भी बोलते हो, इनके साथ हम कलियों को जोड़ लेंगे। कलियों का मुंह आपको इस तरीके से रखना है, एक साइड हमारी ऊपर की रहेगी, एक साइड हमारी पोंचे वाली साइड रहेगी। जोड़ते टाइम आपको ध्यान रखना है कलियां आप कैसे जोड़ रहे हो। यहाँ पे एक साइड की हमारी कली जुड़ चुकी है, ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी कली जोड़ लेंगे। अगर आप ये वीडियो देखते हो सलवार सिलने की, आपको सलवार बिल्कुल आसान लगेगी, सिंपल तरीका लगेगा। पोंचे जोड़ने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। शुरू वाली 1-2 यहाँ पे क्लिप में आपको वही सारी होगी पंखे की। अब इस तरीके से हमारा एक साइड का देखो हमारे कली पार्ट जुड़ चुके हैं। हैवी तरीके से आपको सलवार सिल के दिखाएंगे, कटिंग भी देख लेना। ऐसे हमारे ये कली पार्ट जुड़ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही दूसरे जो कली पार्ट है उनको भी तैयार कर लेना है। ये देखो एक साइड का हमारा सलवार का हिस्सा तैयार हो गया है, जिसमें हमने कली पार्ट को जोड़ लिया है। अगर किसी को कहीं से समझ में ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना,
इस तरीके से यहाँ पे हम दूसरे साइड वाले भी तख्ते, गोडे या पार्ट आप जो भी बोलते हो, इस पे भी हम कलियां जोड़ लेंगे। कलियों को जोड़ने का तरीका ध्यान से देख लेना। पोंचे वाली एक साइड रहेगी हमारी सिलाई और ऊपर से हमारी अलग से रहेगी सिलाई। देखो यहाँ से ध्यान से देख लेना। जोड़ते टाइम आप उल्टी सीधी कलियां मत जोड़ लेना। आप जितना आप ज़्यादा सिलाई करोगे उतना ही आपकी सिलाई में हाथ साफ होगा, उतनी ही फिनिशिंग आएगी आपकी सिलाई में। ये मत सोचना एक सलवार सिलने से आपको अच्छे से आ जाएगी या आपको नहीं आ रही। नहीं, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छे से सिलाई आएगी। ऐसे हमारे यहाँ पे कली पार्ट जुड़ चुके हैं। ये जोड़ने के बाद क्या करते हैं, हम आसन जोड़ते हैं, लेकिन आपको आसन नहीं जोड़ना। ये देखो इस तरीके से हमारे पार्ट रहेंगे। ये दूसरा पार्ट ये हो गया। एक पार्ट हमने पहले तैयार करके दिखाया था। अब आसन नहीं जोड़ेंगे हम। आसन जोड़ने से क्या होता है, बार बार सलवार में सिलवटें पड़ती हैं। जब आप पोंचा बनाओगे ना, आपको प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ हमने देखो पोंचा पट्टी आपको तैयार करके दिखाई थी। अब आपको यहाँ ऐसे पोंचा पट्टी जोड़नी है। पोंचा पहले तैयार करोगे आप। ध्यान से देखना कैसे मैं आपको सलवार सिल के दिखा रही हूँ। इससे आप ना जल्दी से जल्दी आपकी सलवार तैयार हो जाएगी फिनिशिंग के साथ। देखो अब आपको यहाँ से आधा आधा इंच का मार्जिन दबाना है, आधा आधा इंच का कपड़ा दबाना है। इस तरीके से रखने का तरीका ध्यान से देख लेना। पट्टी की लंबाई भी बताई थी आपको, पट्टी तैयार करनी भी बताई थी। शुरू से वीडियो देखना। ऐसे आपको ये शुरू वाली जो सिलाई है ये आपको थोड़ा सा आराम से लगा लेनी है, ताकि आपका कपड़ा अच्छे से, देखो ऐसे हाथ से प्रेस करते हुए आप ऐसे रखते जाओगे इस कपड़े को। शुरू वाली सिलाई में आपको हल्का सा टाइम लगेगा, बाद में आपका पोंचा एक ही सिलाई में, कहीं से सिलाई नहीं उतारनी, एक ही सिलाई में आपका पोंचा तैयार हो जाएगा। ऐसे करते हुए आपको यहाँ से देखो कितनी सफाई से आपकी पट्टी जुड़ गई। जिसको भी दिक्कत आती है ना पोंचा पट्टी लगाने में, जिसके पोंचे में झोल आती है, वो ये ट्रिक करके देखना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताना कमेंट कि आपको तरीका कैसा लगा। और सलवार सिल के देखना। काफ़ी सारी वीडियो आ रखी हैं सलवार सिलने की भी, अलग अलग भी दिखा रखा है। पोंचा पट्टी कैसे लगाएंगे, पोंचा कैसे बनाएंगे। बस आपको यहाँ से सिलाई उतार के दोबारा से एक सिलाई लगानी है, ये वाली पोंचे के ऊपर। उसके बाद आपको कोई भी सिलाई नहीं उतारनी, सीधा पोंचा ही हमारा तैयार मिलेगा आपको। ऐसे देखो ये वाली सिलाई लग जाएगी। अब आपको पूरा पोंचा अपने हिसाब से डिज़ाइन दे के तैयार कर लेना। यहाँ पे पोंचा तैयार हो चुका है। अब ये जितना भी हमारा एक्स्ट्रा ये पट्टी है, इसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। जो कटिंग मैं आपको सलवार की दिखाती हूँ उसमें आपकी मेन सिलाई में कलियों में बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बराबर कलियाँ रहेंगी सिलाई में। ये देखो ये हमारा पोंचा तैयार हो चुका है। अब ये पोंचा तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से हो गया। ऐसे ही हम देखो, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ फोल्ड करके। अब आपको ऐसे मोड़ना है ये पोंचा। जब आप मेन सिलाई लगाओगे ना इस तरीके से, यहाँ पे देखो बिल्कुल भी कलियों का कपड़ा नहीं बढ़ेगा। ऐसे करना है आपको। अब इसमें आप कितनी मोहरी तैयार कर सकते हो वो भी दिखाती हूँ। देखो पार्ट लेने का तरीका आपको बता रखा है, वही फार्मूला पार्ट लेने का, गोडे तकते जो भी लेना। अब यहाँ पे देखो 7 इंच की भी मोहरी तैयार कर सकते हो, 6.5 की भी, 6 की भी, 5.5 की भी, 5 की भी, जितनी आपकी मर्जी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6.5 इंच की मोहरी। अब यहाँ से लगाना है आपको 8 इंच पर निशान, ठीक है। 1.5 इंच का गैप देंगे हम, 6.5 नीचे से और ऊपर से 8। अगर आप इसको ऐसे सीधा करोगे तो ये हमारा गैप आएगा 1.5 इंच का। इस तरीके से ये गैप देना आपको। ये मेन सिलाई लगानी है जो आपको, उसके लिए बता रही हूँ मैं आपको। जिसके पोंचे में चुन्नट आती है या झोल आता है वो इस तरीके से सिलाई करोगे ऐसे। ये सिर्फ यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कैसे क्या करना। अभी तो हम यहाँ पे दूसरा पोंचा भी तैयार करेंगे। जैसे हमने वो वाला पोंचा तैयार किया है वैसे ही हम यहाँ पे भी पोंचा तैयार कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम पोंचा तैयार करेंगे। अब यहाँ पे हमारा दूसरा पोंचा भी तैयार हो चुका है। इस तरीके से हमारा पोंचा तैयार होने के बाद
रहेगी ये सलवार। अब आपको दोनों साइड से आसन जोड़ने हैं सलवार के। दोनों ये जो हमारी तैयार हुए हैं सलवार के पार्ट, अब आपको आसन से आसन जोड़ लेने हैं। ये देखो आसन से आसन इस तरीके से जोड़ेंगे हम। अगर किसी को कहीं से कुछ समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको। ये देखो इस तरीके से हमारी हैवी सलवार रहेगी। ये कटिंग भी दिखा रखी है, कितना हमारे पास कपड़ा था वो भी दिखा रखा है, अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है। कलियों से हमारी सलवार हैवी बनती है। अब कलियां देखो पोंचों में हमारी नीचे तक आ रही हैं। अब आसन जोड़ेंगे, आसन की सिलाई लगाते हुए। ऐसे हम यहाँ से अच्छे से फैब्रिक बराबर पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आपको आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है सिलाई के लिए कपड़े में। ऐसे ही अब हम दूसरी साइड से भी आसन से आसन जोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। पिछली वीडियो ज़रूर जाके देख लिया करो, जिसने भी नहीं देखी है पिछली वीडियो। हर किसी वीडियो में कुछ ना कुछ अलग से मिलेगा। सलवार को अलग अलग पार्ट में भी दिखा रखा है, शॉर्ट वीडियो भी हैं, लॉन्ग वीडियो भी हैं। अब यहाँ से आपको गुम सिलाई लगा लेनी है। जो कपड़ा हमने छोड़ा था आधा इंच का, उसे ऐसे फोल्ड करते हुए, इससे क्या होगा, आपको इंटरलॉक भी नहीं करवानी पड़ेगी और आपके सलवार में धागे भी नहीं निकलेंगे। फिनिशिंग के साथ पूरा खेल फिनिशिंग का है। जितना आप फिनिशिंग से सिलाई करोगे उतना ही आपकी सिलाई उभर के आएगी। अगर आप सिलाई अच्छे से करते हो, सिलाई महंगी नहीं लगती कस्टमर को। यहाँ पे देखो दोनों साइड से हमने ऐसे आसन जोड़ लिए हैं सलवार के। आसन जोड़ने के बाद इस तरीके से आपको सलवार दिखाई देगी। अब यहाँ पे हम चुन्नट डाल लेंगे इसमें। देखो पूरी सलवार तैयार होने के बाद अब इसमें हम जो चुन्नट या प्लेट बोलते हो आप, प्लेट डालनी है। अब आपको प्लेट डालनी है। प्लेट डालने के निशान आपको लगा के दिखाए थे। सबसे पहले आपको बैक साइड से रखनी है। पीछे वाली साइड जो हमारी दो चुन्नट पड़ेंगी ना, देखो इस तरीके से रखना है। कपड़ा रखने का तरीका देखना, सीधी साइड है हमारी वो अंदर की साइड रहेगी। ऐसे ही बेल्ट की, ऐसे ही सलवार की, ऐसे रखते हुए आपको यहाँ पे दो प्लेट लगानी है। बैक साइड जो हमारी प्लेट रहेंगी उनका मुंह आपको कैसे करना है वो देखो आप। एक प्लेट का मुंह आपको अपनी तरफ रखना है, एक का मुंह आपको सिलाई मशीन की तरफ रखना है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट साइड आपकी ये जो प्लेट है इनके मुंह रहेंगे बैक साइड वाली के। मैं एक बार आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगी। ये देखो यहाँ से हमने प्लेट डालनी स्टार्ट की है। ऐसे आपको शुरू करनी है प्लेट डालनी। एक का मुंह देखो सिलाई मशीन की तरफ, एक का मुंह आपकी तरफ। बाद में सीधा करके दिखाएंगे तब इनका मुंह एक दूसरे की तरफ रहेगा। यहाँ से अपोजिट है, फिर आमने सामने मुंह दिखाई देगा आपको इसका सीधी करने के बाद। अब जो निशान हमने वहाँ पे लगाया था 9 इंच पर, वहाँ तक आपको ऐसे सिलाई लेके जानी सीधी। अब यहाँ पे आपको रोक लेना है जहाँ से हमने प्लेट डालनी है ना 9 इंच पर। ये देखो अब आपको प्लेटिंग करनी है। प्लेट आपको बिल्कुल बराबर रखनी है। कहीं से अगर आपकी एक दो प्लेट छोटी बड़ी हो जाती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सलवार में। बाकी आप कोशिश करना अच्छे से बराबर प्लेट रहे आपकी। ये देखो यहाँ से आप फिंगर के सहायता से, उंगलियों की सहायता से बराबर प्लेटिंग कर सकते हो। कई क्या करते हैं, पहले प्लेट डाल लेते हैं बाद में बेल्ट जोड़ते हैं, लेकिन आप इस तरीके से साथ के साथ करोगे ना, प्लेट आपकी अच्छे से डल जाएंगी। एक दो सलवार में देखो आपको लगेगा कि कपड़ा बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे निशान लगा के बैठते हो ना सलवार में, कहीं से भी आपका कपड़ा नहीं बढ़ेगा, अच्छे से आपकी प्लेट आ जाएंगी। ऐसे आपको बिल्कुल बराबर प्लेट रखनी है। प्लेट डालते टाइम आपको एक ध्यान और रखना है, यहाँ से जो हमारी ये सिलाई आती है ना कली और पाट की, इसको आप अंदर की साइड दबाओगे। ये आपकी सलवार में बाहर दिखाई नहीं देनी चाहिए, नहीं तो सलवार का लुक अच्छा नहीं आएगा। बाकी एक वीडियो में मैं और क्लियर कर दूंगी आपको, प्लेट अलग से डाल के दिखाऊंगी। वो वीडियो स्पेशल प्लेट के ऊपर रहेगी।
क्योंकि बाकी सलवार आप इस वीडियो में देख लेना कैसे तैयार की है। प्लेट की वीडियो एक स्पेशल से बना दी जाएगी आपके लिए। कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करोगे ना, ऐसे हम प्लेट डालते चलेंगे इसमें बराबर बराबर। अब आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। एक साथ कई प्लेट ऐसे सेट करते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से आपको देखना है हमारे पास कितना कपड़ा बचता है। यहाँ से आपको आसन वाली सिलाई, बेल्ट की मेन सिलाई के ऊपर ऐसे रखते हुए जितना हमारा फैब्रिक बचता है उसकी यहाँ पे ऐसे प्लेट लगा लेना, और 1 इंच का मार्जिन हमें छोड़ना है यहाँ सिलाई के लिए। ऐसे आपको वो मार्जिन छोड़ लेना है। एक साइड की प्लेट लग गई। अब दूसरी साइड वाली प्लेट में आपको दिक्कत आती है, एक साइड की आप अच्छे से लगा लेते हो, उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, दूसरी साइड से पलटना है आपको कपड़ा। ये देखो इस तरीके से, ऐसे आपको दोबारा से बैक साइड जाना है। यानी कि इसमें भी हमारी देखो बेल्ट नीचे की साइड रहेगी और ऊपर हमारा ये दूसरा फैब्रिक कली पाट का फैब्रिक रहेगा। अब आपको बैक साइड से ऐसे सिलाई लगाते जाना है। ये सिलाई आपको लगानी है जहाँ तक हमने निशान लगाया है प्लेट डालने के लिए। जो हमारा 9 पर निशान लगा के कट लगाया था ना, वहाँ तक लेके जाओगे आप। ये सिलाई देखो वहाँ तक निशान भी शायद आपको दिख गया होगा। यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेना आप कि यहाँ तक आपको सिलाई लेके जाना है, सीधी सिलाई। अब यहाँ से आपको प्लेट डालनी स्टार्ट करनी है। यहाँ भी आपको ऐसे ही प्लेट डालनी जैसे वहां पे डाली थी। ये देखो इसमें आपका प्लेट का मुंह इस साइड रहेगा, इस तरीके से। इसमें भी एक दूसरे के अपोजिट साइड मुंह रहेगा आपकी प्लेट का। ऐसे आप प्लेट डालते चलोगे, बिल्कुल बराबर बराबर आपकी प्लेट रहेंगी। अब इसमें भी देखो यहाँ पे आपको ध्यान करना है, यहाँ पे हमारी सिलाई आ रही है कली पाट की, उसको आप नीचे दबाओगे प्लेट में। एक बार यहाँ पे हम अच्छे से प्लेट डाल लेते हैं सलवार में। प्लेट डालने में ही आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जितना आप ज़्यादा सिलते जाओगे उतना ही आपके हाथ में सफाई आएगी, उतनी ही जल्दी आपकी प्लेट डल जाएंगी। यहाँ पे आपको ऐसे प्लेट डालते चलना है। ऐसे यहाँ पे हमारी प्लेट डल जाएंगी। दोनों साइड 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ना आपको। उससे क्या होगा, चलते टाइम में ना आपकी जो प्लेट है वो पैर के अंदर नहीं जाएंगी। ऐसे आपको ये गैप रखना है। देखो इस तरीके से दोनों प्लेट का मुंह एक दूसरे की दूसरी अपोजिट साइड है। अब आपको सीधी करके दिखाएंगे आपको किस तरीके की सलवार रहेगी। ये प्लेट हमारी कैसे आएंगे, देखो बैक वाली प्लेट देखो इस तरीके से आमने सामने मुंह आ जाएगा इनका, और फ्रंट वाली का भी देखो यहाँ पे एक दूसरे की साइड इनका मुंह रहेगा। ऐसे थोड़ा बहुत अगर आपकी प्लेट में 19-20 का फर्क हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सलवार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। अब इसमें आपको क्या करना है, अब आपको इसमें लगानी है मेन सिलाई। पोंचे वाली साइड से जो मेन सिलाई रहेगी वो वाली सिलाई आपको दिखाई थी कैसे लगानी है। यहाँ पे 6.5 इंच की मोहरी तैयार करनी है। इस तरीके से यहाँ से आपको निशान के ऊपर से ही मेन सिलाई लगा लेनी है। ऐसे आप सिलाई लगाते चलोगे। अगर आप इस टाइप की सलवार की कटिंग और सिलाई देखते हो, आपकी सलवार अच्छे से तैयार हो जाएगी। काफ़ी अच्छी सलवार रहती है ये ना। ये सलवार घूमती हैं, अच्छी हैवी भी होती हैं और पहनने में भी कंफर्ट होती हैं। इसमें आपको बीच वाली सिलाई का ध्यान रखना है। यहाँ से आपकी ये जो सिलाई है, सिलाई के ऊपर सिलाई रखनी है आपको।
ऐसे आपको दूसरे पोंचे तक जाना। देखो यहाँ पे क्या करना, आपको कलियों को बिल्कुल भी नहीं खींचना, आपकी कलियाँ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगी। अगर आप कटिंग की वीडियो देख लेते हो ना कि मैं किस तरीके से कटिंग करती हूँ सलवार की, ऑल ओवर सूट में से भी 5 मीटर सूट में से भी एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको सलवार का कपड़ा और कमीज़ का अलग करके दिखाऊंगी। अब यहाँ पे देखो हमारा पोंचे वाली साइड से बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बढ़ेगा। ऐसे आपको रखते हुए यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से यहाँ पे दूसरे पोंचे तक सलवार में सिलाई लेके जाओगे। यहाँ से पक्का टाका कर लेना। अब साथ के साथ हम यहाँ पे दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे, क्योंकि सलवार में 2 सिलाई लगानी होती हैं, तो दूसरी सिलाई भी हम यहाँ पे लगा लेंगे एक साथ ही। ऐसे आप सिलाई लगाते चलोगे सलवार में। यहाँ पे हमारी सलवार पूरी तैयार हो चुकी है, सिर्फ एक सिलाई रहती है, वो मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे लगानी है। यहाँ पे देखो आप पोंचे वाली साइड से कोई चुन्नट या झोल वगैरह नहीं आएगी। ये देखो कितनी अच्छी शेप में सलवार आई है, नीचे तक कलियाँ आई हैं पोंचे में। अब एक सिलाई आपको यहाँ पे लगानी है, जहाँ से हमने प्लेट डाल ली थी इसके ऊपर से आप एक सिलाई लगाओगे। यहाँ पे आपको एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते सिलाई में कपड़ा दबाना है। ऐसे आपको ये सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे हमारी सलवार परफेक्ट रूप से प्रॉपर रूप से तैयार हो गई है। अब इसमें कोई भी सिलाई नहीं रहती, धागे की कटिंग कर लेना आप, धागे लटकते अच्छे नहीं लगेंगे। ये 39 इंच की सलवार तैयार हुई है हमारी, 39 इंच की। अब आपको यहाँ पे ये सलवार डाल के दिखाएंगे। देखो मेरे को 36 इंच की सलवार आती है, लेकिन ये 39 इंच के, फिर भी मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखा रही हूँ। लेकिन जिसकी सलवार है अगर वही पहनेगा तो सलवार का लुक और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। जैसे मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में दिखा रखा है, वो 36 इंच की सलवार है, इसीलिए वो अच्छी लग रही है पहनने के बाद। लेकिन ये मैं यहाँ पर आपको फिर भी पहन के दिखा रही हूँ। ये देखो इस तरीके से ये सलवार हैवी रहेगी, बैक से भी और फ्रंट से भी ऐसी सलवार रहेगी। ये हैवी भी रहेगी और घूमेगी नहीं। पोंचों वाली साइड से देखो सबसे अच्छी सलवार रहती है ये वाली, पहनने में कंफर्ट होती है, घूमती भी नहीं है। जिसको सलवार घूमती है, एक पोंचा घूमता है, वो देख लेना। इस तरीके से आप कटिंग स्टिचिंग कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को। ऐसे ही नई नई वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। इस तरीके की कुछ सलवार थी हमारी ये कटिंग करने के बाद। धन्यवाद।